एक तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता का माहौल बरकरार है, तो दूसरी तरफ पड़ोस में भड़क रही आग की आंच अब भारत तक भी पहुंच रही है, जहां कई कांग्रेस नेताओं को बांग्लादेश में फैल रही अराजकता का आग का धुआं हिंदुस्तान में भी उठता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में बवाल, हिंदुस्तान में उबाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान तनुज दीक्षित जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे दिल्ली से ही है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार तनुज जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बयानबाजी की जो प्रतिद्वंदा चल पड़ी है, इसका असर क्या आगे भविष्य की राजनीति में क्या पड़ेगा? बांग्लादेश की जो पूर्ण आबादी है वो एक 17 करोड़ की आबादी वाली एक देश है जी। और हमारे यहाँ तुम 2 राज्य मिला लेते हैं तो लगभग इतना हमारे यहाँ पर आबादी हो जाती है। हम लोग 1.25 अरब के पार आबादी वाला एक देश है जी। तो एक भारत का जो राजनीतिक और भौतिक जो स्तर है वो बांग्लादेश से उसकी तुलना करना सरासर गलत है। और भारत उस योग्य है आज की वो दुनिया की एक अलग शक्ति के रूप में पहचान रखता है और वो इस स्तर की राजनीति को और इस तरीके से उसको दबाया नहीं जा सकता। वहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो जो हम देख रहे हैं चैनलों पे, कहीं लूट मची हुई है बांग्लादेश के अंदर, कहीं क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ एक दिखावे की चीज है। आंतरिक दर्द कितना है वहां पर, आंतरिक स्थितियां कितनी खराब है, दयनीय स्थिति है। काफी सारे हिंदू और हिंदू परिवार है, हिंदुओं का संरक्षण की चिंता है बांग्लादेश के अंदर, जो कि 8% आबादी का 8% लगभग वहां पर मौजूद है। अब बात यहाँ पर एक आती है कि शरणार्थी माइग्रेंट्स क्या बांग्लादेश से भारत में आएंगे तो देखिए यूएन का इंटरफेरेंस होगा, उनको कितनी सहजता से यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा और उनके लिए क्या विशेष लाभ होगा, एक वो भी चर्चा है। तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो वो भी लोगों की लिबर्टी के लिए, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस जो कि वहां के पूर्व ग्रामीण बैंक के मैनेजर हैं बांग्लादेश के, उनका एक बयान आया कि भारत जो है सिर्फ व्यक्ति विशेष से संबंध रखता है, यानी उनका तात्पर्य शेख हसीना की भारत आने से था। तो वहीं ऐसे ही भारत की एक राजनीतिक ओवैसी जो कि एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी एक बयान है कि मोदी जो भी फैसला ले, सरकार जो भी फैसला ले, वो वहां के लोगों की सोच रख करके ले, ना कि व्यक्ति विशेष के रूप में। जब 1971 में इंदिरा गांधी जी तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री भारत की, उन्होंने जब बांग्लादेश को अलग कराया तो वहां की लिबर्टी देने के लिए लोगों के लिए सोच के साथ अलग करा था, ना कि उसे व्यक्ति विशेष के लिए। और चाहे फिर बेगम खलीदा जिया हो, चाहे शेख हसीना हो, चाहे मुजीबुर रहमान हो, कोई भी भारत के समय समय पर सभी से जो संबंध रहे हैं वो व्यक्ति विशेष ना होते हुए पूरे बांग्लादेश के हित में ही रहे हैं। चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, हर समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और उनसे बांग्लादेश के संबंध ऐसे ही रहे हैं। हालांकि राजनीतिक भौगोलिक काफी सारे वैचारिक मतभेद बांग्लादेश के बंटवारे के समय से बने रहे। जब शेख हसीना यकायक दिल्ली लैंड करी, एयरपोर्ट से विमान का आया तो 24 घंटे लगे भारत के विदेश मंत्री को जवाब देने में, क्योंकि ये स्थिति के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। और अभी भी देखिए आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो बांग्लादेश का कंपैरिजन कर रही है कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है और मुझे लगता है वैसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। तनुज जी, इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं? कि जिस तरीके से बांग्लादेश जो है वो शुरू से देखिए आर्मी से बहुत प्रभावित रहा है, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जैसे पाकिस्तान का एक अलग प्रभाव है, आर्मी जो है सत्ता और सरकार चलाती है, आवाम बाद में आती है, ठीक वैसा ही हालात बांग्लादेश के भी रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब केयर टेकर के रूप में सरकार चलेगी। पहले भी जब आपको ध्यान दिला दूं, जब पहले मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के एक संस्थापक नेता भी रहे हैं, 71 में बांग्लादेश बना तो 75 में उनको और उनके समस्त परिवार का एसेसिनेशन हुआ था, 17 लोग मारे गए थे। सिर्फ जो है शेख हसीना और उनकी बहन जो कि बाहर विदेश में थे वो दोनों बचे थे। और उसके बाद में जो बांग्लादेश के 5वें राष्ट्रपति जियाउर रहमान, उनको भी एसेसिनेशन में 1985 में मारा। देखिए बांग्लादेश के हालात एक अलग है, वहां बांग्लादेश राइफल जो कि बाद में बीजीबी बनी, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा काम करने वाली सेना है, कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू से है। और निचले स्तर के जो अधिकारी है वो अपने अधिकारियों का भी कई बार कत्लेआम कर चुके हैं, ऐसी घटनाएं सार्वजनिक है। अभी भी 469 मौतें हुई हैं और बांग्लादेश की परिस्थिति से भारत का कहीं से कहीं तक कोई तुलनात्मक रूप नहीं है।
और इन बयानों से लोगों को उकसाने का एक प्रयास है, जो कि निश्चित रूप से मेरे नजर में बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो स्थिति भारत की है, शांति की है, चैन की है, इतने बड़े 1.25 अरब की आबादी वाला, 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, और इस देश की एक महानता अलग है, इसके विचार अलग है, इसके संस्कार अलग है, इसकी संस्कृति अलग है। तो किसी भी रूप में बांग्लादेश या अन्य किसी देश से इसका तुलना करना, ये इसका अपमान है, भारत माता का अपमान है। जी, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। मैं थोड़ा सा बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। 1 करोड़ 35 लाख की आबादी है हिंदुओं को, हालांकि सब तो नहीं, लेकिन जो स्वेच्छा से आना चाहें कि हाँ मैं असुरक्षित हूं, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, तो क्या उनको यहाँ हिंदुस्तान में रहने की अनुमति किस आधार पर मिलेगी? 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1975 के पहले आए हुए जितने भी लोग हैं, माइग्रेंट होकर के आए हैं बांग्लादेश से भारत में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन ऑलरेडी जो है लंबित है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A के तहत ये मामला अभी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। अभी भी देश के अंदर एक आधिकारिक जो आंकड़े हैं, उसके अंदर 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो है भारत के अंदर मौजूद है। तो देखिए, आने वाले समय में इनको क्या परमिशन मिलती है, या कल को कोई और माइग्रेंट्स यानी और भी शरणागति अगर आते हैं बांग्लादेश से, तो उनके लिए यूएन का इंटरफेरेंस होगा, और सरकार क्या स्थिति के आधार पर क्या निर्णय लेगी और कोर्ट क्या मान्यताएं देगी, तो समय आने पर ही हम चर्चा कर पाएंगे इस पर। जी बिल्कुल तनुज जी, बात है तो और बहुत ही क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन समय चूंकि समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, आपका साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर हिंदुस्तान में जारी सियासी घमासान की। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं। कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी जब देश के लोकतंत्र और सरकार को हिंसक तरीके से चुनौती दी गई।